सरकार तो गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी उन पे कोई कार्यवाही या कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। रीनीट करवाया है, रीनीट करवाने से वो 20 बच्चे ऊपर से नीचे नहीं आ गए हैं। जिनकी जाने जानी थी वो जा चुकी हैं और हम उनकी अकाउंटेबिलिटी मांग के रहेंगे। रीनीट भी कोई इतना अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस आए हैं। एडमिट कार्ड में ग्लिचेस आए हैं, लड़की के सैनिटरी पैड उतरवा के देखे गए हैं, बच्चे के सिर पे पंखा गिरने के बाद भी उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। 2-2 मिनट लेट होने पे बच्चों के माता पिता को बाहर रोक दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो सरकार से लड़ लेंगे, वो आए यहाँ पे, उनमें आने का बस का क्यों नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के बस गालियां देनी आती हैं, थ्रेट देने आते हैं। अगर उनमें इतनी ही हिम्मत है तो यहाँ आके बोले। देखिए, समानता सिर्फ संविधान में लिख देने से नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिख देने से नहीं होता है। सरकार को उस पर अमल होना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक लॉ का नहीं होगा, इस देश में समानता कभी नहीं आ सकती। एंड आप लोग भी देखते होंगे इस देश में आज भी समानता नहीं है। आप लोग को बड़ी हेट दृष्टि से देखा जाता है, गिरे हुए नजर से देखा जाता है। देखिए, अब उनकी नज़रिया ख़राब है, उनकी परवरिश ख़राब है, उनकी सोच ख़राब है। अब वो बस अंधभक्त बन के कहीं भी किसी भी राह पे चल देते हैं। तो उनका जाता है कभी आप लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे जो कहना होता है वो कह देता है। बाकी बात रही मीठा होने की, तो हाँ हम हैं मीठे, बताओ क्या कर लोगे। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अब और भी बहुत सारे शब्दों को मैं बोल भी नहीं सकता, वो सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जी, लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल सकते हैं जब तक सरकार इसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन एक लार्ज स्केल पे नहीं उतरेगी, तब तक हम भी लोगों की बुद्धि नहीं बदल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हर्षित और मेरे, जब से इंटरव्यूज़ वायरल हुए हैं तब से लोगों में थोड़ा समझने की और जानने की इच्छा बढ़ी है। लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मोदी सरकार से क्या प्रॉब्लम है आखिर? बताते भाई विश्वगुरु हैं, डंका बज रहा है। देखिए, बात रही विश्वगुरु की, तो भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता अगर ऐसा ही चलता रहा। जहाँ पे बच्चे जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़े तो कभी भी उनकी जान जा सकती है, ऐसा है भारत विश्वगुरु। जहाँ पे कभी मतलब 7-7 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, ये है विश्वगुरु। जहाँ पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, ये है विश्वगुरु। जहाँ पे ट्रैफिक इतना है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, यहाँ पे सड़कें ऐसी टूट रही हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, ये है विश्वगुरु। क्या जहाँ जिस देश का टेलीग्राम बैन करने से पूरे वर्ल्ड में मजाक बनाया जाता है, ट्रंप नरेंद्र मोदी के सामने ही कुछ कह देते हैं, वो खी हंस देते हैं, ये है विश्वगुरु। उनको क्या कहिएगा उज्ज्वल, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेशों में भी डंका बजता है? देखिए, विदेशों में तो सब जानते हैं किसका क्या डंका बज रहा है, किसका क्या नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो काम है बड़ा चढ़ा के दिखाना। ये प्रोटेस्ट दुबई तक के चैनल्स में चल रहा है, इंटरनेशनल चैनल्स में चल रहा है। लेकिन आप कोई भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया बता दीजिए जिसने ये कवर किया हो, क्योंकि वो करप्टेड मीडिया है। उनका घर सिर्फ चाटुकारिता से चलता है। अगर वो ये नहीं करेंगे, मोदी जी की वाहवाही नहीं करेंगे, तो उनके घर में रोजी रोटी नहीं आएगी। अरे बहुत सारे पत्रकार हैं, वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं आप लोग के बारे में कि LGBT वाला प्रोटेस्ट हो गया है, खाली गे है वो। हाँ, क्योंकि हाँ हम गे हैं। LGBT वाला प्रोटेस्ट बोलना है, जो बोलना है बोलो, लेकिन यहाँ पे लोग खड़े तो हैं अपने देश के लिए। तुम लोग की तरह बैठ के लड़कियों को हरास तो नहीं कर रहे, लड़कियों के DM में जाके गालियाँ तो नहीं लिख रहे, बेमतलब में किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे। उज्ज्वल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्द लोग हैं BT में, और दूसरी तरफ आज मैंने देखा कि मंचों पे देश के बड़े नामचीन जो टीचर हैं, अभिनव स्वाभिनंदन, वो लोग आगे संबोधित कर रहे थे। तो वही तो चीज़ है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, इनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनका कहा धरा दिखा देगी। और मोस्ट ऑफ द इंडियन का क्राउड जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही फॉलो करता है, तो अंधभक्त की तरह वो भी हाँ ठीक है जो ये कह रहे हैं ठीक है। बट लोग यहाँ पे जिसे जानना है वो यहाँ पे ग्राउंड पे आए, देखें यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, क्या क्या बातें कर रही हैं। करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से लोग आज। देखिए, मैं इस वीडियो सिर्फ यही अपील करूँगा, अगर आपको इस देश की थोड़ी सी भी चिंता है, अगर आपको अपने बच्चों की या अपने बच्चों के भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता है, आपको उनकी जान की कद्र है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। क्योंकि मैं बच्चों के माँ बाप से कहना चाहूँगा, देखिए माना आप लोगों में डर है कि आपके बच्चे आएंगे, डिटेंशन हो सकता है, बट यहाँ पे पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। अभिजीत दीप के हैं, सौरभ दास हैं, पूरी कॉकरोच जनता पार्टी है, इतने सारे वॉलंटियर हैं, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप उन्हें मत रोकिए, क्योंकि भविष्य उनका खतरे में जाएगा अगर आप उन्हें रोकेंगे। देखिए, पहली बात तो कॉकरोच एक सटायर है, वो कोई असली कॉकरोच की यहाँ बात नहीं चल रही है। और जैसे हमें बोला गया कि जो लोग RTI एक्टिविस्ट हैं, ये भी बोला गया फर्जी डिग्री वाले, तो फर्जी डिग्री भी वही सरकार ही प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सरकार के अंडर में ही आता है एजुकेशन। तो फर्जी डिग्री भी तो सरकार के अंदर से ही कहीं धांधली करके बन रही होगी, तो यहाँ भी सरकार की गलती है। तो हाँ, देश को जैसे बोला गया देश गटर बन चुका है, तो यहाँ कॉकरोच ही पलेंगे। हिंदू मुसलमान होता है, हर बात में नफरत होती है, उस पर क्या कहेंगे? बात में हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। देखिए, लोगों का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो है वो एजुकेशन का चल रहा है, तो आप लोग एजुकेशन पे स्टिक रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक, और आपको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री की मांग तो इस तरह की देश में हिंदू मुसलमान की खाई भी एक तरफ बढ़ती जा रही है, भाईचारा मैंने अभी क्या बोला है कि यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा है, आप एजुकेशन पे बात करिए, हिंदू मुसलमान का। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं और उन्हें उमर खालिद के नाम पे बताया गया कि उमर खालिद है यहाँ पर। हाँ, सब है वो उमर खालिद, उमर खालिद सब आए। देखें, लोगों को कुछ अता पता नहीं है, बस वो ज्ञान दे सकते हैं, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे आप ही हैं, अभी मैंने बोला उमर खालिद आए हैं, आप वो भी काट के डाल सकते हैं कि उज्जवल ने किया बड़ा ऐलान, उमर खालिद आए हैं प्रोटेस्ट में। जेल से कहाँ से जाएंगे? क्या वही वो लोगों का दिमाग कुछ नहीं है, लोग सिर्फ आंख से देखते हैं, जो सुना वो मान लिया। जैसे अभी मेरा एक वो वायरल चल रहा है, जो 40 मिनट के पॉडकास्ट में से एक लाइन काट के वायरल कर दी गई है, उस पर भी बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्या था, क्या बताइए? उस वीडियो में मतलब मैंने ये मतलब हाँ वो मेरी भी गलती थी, मेरे मुंह से भी गलत निकला था, जो मैंने बोल दिया मुझे नहीं पसंद भारत, बट मैंने उसके रीजंस भी दिए थे, लेकिन वो रीज़न काट के उन्होंने दिखा दिया, सिर्फ एक लाइन बना के दिखा दी। रीज़न मैंने दिया था यहाँ का करप्शन सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ नाराज़गी थी, वरना क्योंकि हम इस देश में जन्मे हैं, ये मिट्टी हमारी है, हम चाहते हैं हम यहाँ जन्मे हैं तो यहाँ मरे भी, लेकिन जैसे इस देश के हालात चल रहे हैं, मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पले बढ़ें जिसमें कभी भी उनकी जान जा सकती है। तो वही चीज़ है, देश से नाराज़गी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देश से नाराज़गी नहीं है, सिस्टम से नाराज़गी है। तो देश तो हमारा पहले ही महान है। बिल्कुल देश तो हमेशा महान रहा है। बहुत शुक्रिया।